नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीटेट वीडियो सीरीज में जनवरी 2024 सीटेट एग्ज़ाम को लेकर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें हम लोग फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करेंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम लोग किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, ताकि आपको भी फॉर्म फिलअप करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आप खुद से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। और इसमें हम लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या हम लोग फॉर्म पेपर 1 कौन भर सकते हैं या पेपर 2 कौन भर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 21 जनवरी के तीसरे रविवार को आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है और उस एग्जाम को देने के लिए पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि सीटेट के साइट पर आप जाकर आप खुद से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि जो है 3 नवंबर से 23 नवंबर तक दी गई है, जिसको आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और आपको जो है 23 नवंबर को 11:59 रात्रि से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है विथ पेमेंट के साथ। पेमेंट करने के लिए अलग से समय नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप सबको सामने दिख रहा है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीटेट की साइट पर जाना होगा। आपको यहां ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट 2000 जनवरी 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अगला पेज खुलकर सामने आएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपको जो है अगला पेज आपके सामने आएगा। नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कि आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहां पर टिक मार्क कर दो, ठीक है। अब इसमें जो है आप देखते हैं पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, तो पर्सनल डिटेल में आपको अपना डिटेल पूरा यहां पर फिलअप करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं। जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, आप उसमें अपना आधार नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईमेल एड्रेस के बारे में। तो ईमेल एड्रेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ईमेल एड्रेस जो है आप अपना डालें। आप जिस ईमेल एड्रेस को आप एक्सेस कर पा रहे हैं आप वही ईमेल एड्रेस डालें। कारण क्या है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आप डालते हैं उस पर ओटीपी जाता है, वो सीटेट के द्वारा ओटीपी भेजा जाता है वो कंफर्मेशन के लिए। तो आप ईमेल आईडी अगर फॉर्म फिलअप करने से पहले ईमेल आईडी अगर न बना हुआ हो तो पहले आप ईमेल आईडी बना लो, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़ो। तो ईमेल आईडी आपको अपना डालना है और कन्फर्म ईमेल आईडी एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस जो है जो आपने यहां डाला है फिर से इसको दोबारा भरना है। मोबाइल नंबर आप अपना डालिए। लैंडलाइन, अगर आपके पास लैंडलाइन का ऑप्शन है, लैंडलाइन आपके घर में है, तब आप इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो आप इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर दिखेगा परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में डिटेल भरा है, आप यदि उसी को फिर से भरना चाहते हैं तो आपको पूरा डिटेल फिर से भरने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लो, आपका जो भी डिटेल आपने पहले भर रखा है वो आपके परमानेंट एड्रेस में खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या है कि ऐसा पासवर्ड चूज करना है जिसमें 8 से 13 तक कैरेक्टर हो। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस। अपर केस कहने का मतलब क्या है कि उसमें एक अल्फाबेट का बड़ा लेटर, कैपिटल लेटर एक होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस, कम से कम एक जो है लोअर केस यानी कि लोअर अल्फाबेट भी होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, एज फॉर एग्जांपल @ हैज या डॉलर का साइन, तो स्पेशल कैरेक्टर भी एक होना चाहिए। तो पासवर्ड जैसे ही आप डाल देते हैं उसको एक बार कंफर्म करना जरूरी है। इसके बाद
सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इन पांचों में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया जाए आपने सेलेक्ट कर लिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, और उसका आपको फिर आंसर भी देना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालकर आगे बढ़ना है। तो सिक्योरिटी पिन आपको जो यहां दिया गया है, नंबर, लेटर और नंबर का जो भी कॉम्बिनेशन हो, आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद जो है हम लोग इस फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं और आगे क्या क्या है। इसके बाद जो है आपको जब आप सबमिट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे आप, तो ये पेज कुछ इस तरह से खुलकर सामने आएगा। इसमें आपको रिव्यू पेज दिखेगा। तो रिव्यू पेज क्या है कि आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको जो है एडिट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपने पहले फॉर्म में फिलअप किया है, तो वो आप देख लो कि आपने सही भरा है। अगर सही है तो सब में आप ओके करो, और फिर आगे बढ़ने के लिए आई एग्री में क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ओटीपी दिया जाएगा। तो आगे बढ़ने पर जो है आपको इस तरह का पेज दिखेगा। अब यहां क्या है कि करेंट स्टेटस, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर देखिए ग्रीन साइन दिख रहा है, ग्रीन से कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था वो कंप्लीट हो चुका है, वो भरा जा चुका है। अब आपको फिलअप क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। इसके बाद जब आप पर्सनल डिटेल फिल करने आएंगे, तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये पेज खुलकर सामने आएगा, जिसमें आपका कैंडिडेट नेम जो है ऑलरेडी फिलअप किया हुआ आपको मिलेगा। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे जो हैं आपको ऑलरेडी जो आपने फिल कर रखे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। नेशनलिटी में आपका इंडियन ऑलरेडी आपने फिल कर रखा था। कैटेगरी में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जनरल, SC, ST और OBC, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आप इसमें क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस या नो। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसमें जो है वो विजुअली इंपेयर्ड है, तो उसे जो है स्क्राइब देने की भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो अगर किसी को स्क्राइब लेना है तो आप यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको खुलकर सामने आएंगे, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। और इन डिटेल को भरने के बाद जो है आपको जो है सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, जो कि यहाँ मेंशन रहेगा। अब जैसे ही सिक्योरिटी पिन को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑप्शन में आपको जो है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी के लिए, आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 to 5 के लिए जो अप्लाई करते हैं उन्हें पेपर 1 देना होता है, 6 to 8 के लिए जो अप्लाई करते हैं उन्हें पेपर 2 देना पड़ता है, और जो दोनों के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये पेज इस तरह से सामने दिखेगा। अब यहाँ से जो है इस वीडियो का इंपॉर्टेंस शुरू होता है। जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसका मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पेपर 1, जैसे हमने सेलेक्ट किया पेपर 1, यदि कोई कैंडिडेट पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहा है तो अब यहाँ आ रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए 1 to 5 को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 6 ऑप्शन दिए जाते हैं। 6 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन, यहाँ कोड आपको मेंशन करना है। पहला ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2 year diploma in elementary education।
अगर आप सीनियर सेकेंडरी 50% कम से कम मार्क्स के साथ पास है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा हो या आप अपीयरिंग हो, तो आप यहां ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार यदि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट विथ 45% मार्क्स and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name, कोई भी नाम से जाना जा रहा हो, आप अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं किसके, इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार आप किसी भी संस्था से आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या और भी किसी नाम से जाना जा रहा हो, आपने अगर वो कर रखा है या आप उसमें अपेयरिंग हो, तो आप ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करेंगे। या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पार्ट 4 अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4-year बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED, 4 साल का जो डिप्लोमा है, अगर आपने वो कर रखा है या कर रहे हो, आप अपीयरिंग हो, तो आप ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करेंगे। या फिर चौथा जो है आपका सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, अगर आप कर रहे हो या आप अपीयर हो, तो आप ऑप्शन 4 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो केवल आपको जो है ये 4 ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं। तो आप यदि डिप्लोमा कर रहे हो तभी आप 1 to 5 अप्लाई कर सकते हो, और जो बीएड कर रहे हो तो उनके लिए अब क्या किया गया है कि 1 to 5 से उन्हें हटा दिया गया है। अब वो जो है बीएड जो कर रहे हो उन्हें 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। इसके बाद यदि आपने पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है 6 to 8 के लिए, तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है वो क्या होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है लेकिन साथ में आप उनका ग्रेजुएशन भी है, तो वो कैंडिडेट भी जो है 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है वो 1 to 5 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 6 to 8 के लिए वो कैंडिडेट भी अप्लीकेबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और साथ में डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। बीएड वाले तो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 8 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। इन 8 में से कोई भी जो है आपको इसमें सेलेक्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो सब चीज़ का निचोड़ क्या है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 जो है वो है, आप जो भी अभी ऑप्शन इसमें आपने देखा, तो आप जो है 1 to 5 के लिए ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी को आप इसमें डाल सकते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑप्शन तो 6 दिए जाएंगे, लेकिन इसमें से जो 5 नंबर ऑप्शन है और 6 नंबर, इनको 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। वहीं पर यदि 6 to 8 की बात करें तो यहाँ 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 8 जो है जिन्होंने इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा हो या अपीयरिंग हो, तो 8 जो है क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो ये तो हो गई मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर लें हम, तो लैंग्वेज 1 में यदि आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है तो आप लैंग्वेज 2 जो है हिंदी के अलावा कोई भी दूसरा लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि आप दोनों ही लैंग्वेज जो है हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 20 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। लैंग्वेज के लिए आपके पास 20 ऑप्शन है, 20 में से किसी 2 को आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा लैंग्वेज आप इंग्लिश कर लो, संस्कृत कर लो, जो भी सुटेबल हैं आप जिसमें भी। इसी प्रकार क्वालिफाइंग एग्जाम, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। तो जैसे कि यदि आप क्लास 1 to 5 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप डिप्लोमा इन एजुकेशन को क्लिक करेंगे, और यदि आप क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री इन एजुकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर के बारे में। तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, जो है सेंटर चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि
सीटेट का जो एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया में 135 शहरों में लिया जाता है। अब 135 शहरों में आपको जो है सीट के अनुसार जो है अलॉट किया जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको जो है अपने बगल के शहर में या आपके शहर में सेंटर मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। सीट की संख्या भर जाने पर जो है आपको जो है दूसरे जगह भेजा जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्द हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ अगर यदि आप आपका एड्रेस झारखंड का हो तो झारखंड के अगल बगल में जो 2 स्टेट हैं आपको वो ऑप्शन में दिए जाएंगे। मान लिया जाए कि आप एड्रेस में आप बिहार दे रहे हैं, तो बिहार के अगल बगल में जो भी 2 स्टेट हैं आपको वो ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो पहला जैसे ही आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया, पहले आप स्टेट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जो है स्टेट में जहां भी सेंटर दिया जा रहा है वो ऑप्शन में आएगा। 1 मिनट के लिए मान लिया हमने कि बिहार सेलेक्ट किया और बिहार में जो है सेंटर जो है 5 शहरों में दिया जा रहा है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा। तो वो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपका जो नज़दीकी शहर होगा आप उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के दिन आपको जाने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसी प्रकार सेकेंड ऑप्शन में भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शहर सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप चारों में से किसी जो पहले आप सेलेक्ट करते हैं, तो यदि फॉर्म आप जल्दी भरते हैं तो वहां सेंटर मिलने की संभावना अधिक होती है। आप लेट करोगे तो आपको सेंटर दूर मिलेगा। इसके बाद जो फॉर्म में आएगा वो आएगा एजुकेशन डिटेल के बारे में। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहां पर आपको मेंशन करना होगा कि यदि आपने पास किया है, जैसे ही आप पास को यहां क्लिक करते हैं तो आपको पासिंग ईयर ऑफ पासिंग दिया जाएगा। अपीयर है तो अपीयरिंग आप किस साल आपका सेशन क्या है आपको वो यहां मेंशन करना होगा। कोर्स या स्ट्रीम नेम, तो आप किस विषय में या किस स्ट्रीम में आप जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, आप बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और किस यूनिवर्सिटी से आप अपना जो है एजुकेशन आप कंप्लीट कर रहे हो तो वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के नाम आ जाएंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछा जाएगा। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप जो है अपना एजुकेशन कर रहे हैं या पास कर रखा है तो यहाँ पर उसका पिन कोड आपको डालना होगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ने के लिए आपको जो है यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा, उसको यहाँ पर मेंशन करना है और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट जो आपने पास कर रखा है तो आपका जो रिजल्ट आया है वो किस मोड में आया है। जो मार्क्स आपने गेन किया है वो 2 मोड में दिया जाता है। तो चाहे तो वो परसेंटेज में दिया जाएगा या फिर सीजीपीए में दिया जाएगा। तो आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे ही आप परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टोटल मार्क्स भरने के लिए और कितने मार्क्स आपको आए वो भरने के लिए और परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक ले लेता है। तो जैसे ही आप टोटल मार्क्स भरेंगे और मार्क्स ऑब्टेन भरेंगे तो परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट का आपको तो पिन कोड भरना ही है। अगर आप सीजीपीए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है ये ऑप्शन सामने आएंगे। फिर इसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ फिलअप करके और आगे बढ़ना है। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको जो है 2 चीज मांगा जाता है, आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। तो पहले होता क्या था कि फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है हमें पहले से ही एडिट करके रखना पड़ता था। लेकिन सीटेट ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं। आपको फोटो एडिट करने की या सिग्नेचर एडिट करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। पहले होता क्या था कि आपको 4 से 30 KB तक
सिग्नेचर मांगा गया, या 10 KB से 200 KB तक फोटोग्राफ मांगा गया, तो उसको एडिट करने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार CBSE ने किया क्या है कि आपको सिर्फ फोटो यहाँ डालना है, कितने साइज का है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, उस पर ध्यान नहीं देना है, या कितने KB का है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आप फोटो अपलोड करते हैं तो बीच में जो है ये आपको फोटो के साइज का एक मार्क दिखेगा। अब आपको जो है बस फोटो को जो है इस मार्क के अंदर में जो है आपको लेकर आना है। आप जैसे ही लाते हैं और अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपका फोटो जो है ऑटोमेटिक जो रिक्वायरमेंट है 10 KB से लेकर 20 KB तक सेट हो जाएगा। और साथ में इसी प्रकार सिग्नेचर भी आपका 4 से 30 KB के बीच में सेट हो जाएगा। तो इस बार जो है ये बदलाव सीटेट ने किया है। तो जैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे आप, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको रिव्यू पेज मिलेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के पहले जो है आप जो है अपने फॉर्म को अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, गलती हुई है आप उसको सुधार सकते हैं। अगर नहीं हुई है तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपको जो है चेकलिस्ट दिया जाएगा, और चेकलिस्ट में जो है अगर गलती नहीं हुई है तो सभी को आप टिक कर दोगे, और टिक करने के बाद जो है आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछा जाएगा आपसे कंफर्म, तो आपको ये ऑप्शन जैसे ही दिखे सब सही है तो यस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। फिर उसके बाद अगला पेज आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर करेंट स्टेटस जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वो भी ग्रीन में है, यानी कि कंप्लीटेड है। बच क्या गया, फी पेमेंट। लेकिन यहाँ आप देखिए, आप एक्टिविटीज में आपको अगला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को भी आपको वेरीफाई करना है। मैंने कहा था कि आप अपना ईमेल आईडी ही दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आपको OTP किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अपना ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, और साथ में जो सिक्योरिटी पिन दिया जाएगा आप उसको इंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। तो सबमिट जैसे ही करेंगे तो एक OTP आपके ईमेल आईडी पर चला जाएगा, और ईमेल आईडी से आप OTP जो है जैसे ही आप OTP यहाँ डालेंगे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो है तीसरा स्टेप होता है फी पेमेंट का। तो वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 1 और 2 दोनों ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट। अब इससे जो पे करना है ये ऑनलाइन मोड में करना है, तो पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन पे करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको जो है वो पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एग्जामिनेशन फी कलेक्शन, यहाँ पर जो है आप ऑप्शन दिए जा रहे हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो इसे डरना नहीं है। अगर मान लिया जाए आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, और मोबाइल में अभी जो है बहुत सारे UPI हैं, फोन पे है, गूगल पे है या भीम ऐप है, तो उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको जो है ये ऑप्शन सामने आएगा, और इसमें देखिए चाहे तो QR कोड भी या UPI भी है। तो इसके जरिए जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, या नेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं है। तो आप जैसे ही QR कोड या UPI पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है ये QR कोड आपके सामने मिलेगा, और जैसे ही शो कोड पर क्लिक करेंगे तो बार कोड आपके सामने दिखेगा, और उसको स्कैन करके जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, सीटेट तक पहुंच जाएगा, CBSE तक, तो आपको जो है वो पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें जो आपका करेंट स्टेटस है इसमें आप ध्यान देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, पेमेंट डिटेल कंप्लीटेड, ये सारे डिटेल जो है वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। और जैसे ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आपके ईमेल पर
एक मैसेज जाएगा जो इस प्रकार से रहेगा कि डियर, आप यहाँ जो भी कैंडिडेट का नाम है वो मेंशन रहेगा, और साथ में योर एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2024 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ मेंशन रहेगा। काइंडली फाइंड द कंफर्मेशन पेज एज एन अटैचमेंट फॉर फर्दर रेफरेंसेज। आपको जो है, जो आपका कंफर्मेशन पेज है पीडीएफ के फॉर्म में अटैचमेंट के साथ यहाँ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको एग्जाम से 1 सप्ताह 10 दिन पहले दिया जाता है, उसमें सेंटर का डिटेल दिया जाता है, तो आपको कंफर्मेशन पेज पहले डाउनलोड करके रख लेना है। इसी प्रकार से मेल के अलावा आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज दिया जाता है कि कंफर्मेशन जो है आपका सीटेट जो है वो कंफर्म कर दी है, और साथ में आपका एप्लीकेशन नंबर भी उस पर मेंशन रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको जो है ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना है, जितना भी इसमें मैंने बताया है आप घर बैठे ही खुद से आप जो है सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है आप अपने पढ़ाई पर फोकस रहो, समय ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो मेहनत करते रहिए आप, और भी अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सीटेट फॉर्म फिलअप करने के लिए साइट का, तो आप उसके जरिए जो है आप वेबसाइट तक पहुंचकर आप खुद से फॉर्म भरिए, स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और किसी तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन हो या सजेशन हो हमारे लिए कि हम अपने चैनल को और किस तरह से बेहतर करें या और आपके लिए हम क्या लेकर आएँ, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अधिक जो है वीडियोज़ लेकर आएँ उससे रिलेटेड जो आपको चाहिए। तो सीटेट के लिए अभी और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एग्ज़ाम के लिए जो है आपको हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।